కాగజ్ నగర్లో కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. जब धारा 370 हटाई तो कांग्रेस के शहजादे राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं हो रही। कंकड़ चलाने ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम वापिस आएंगे तो धारा 370 को वापिस लाओगे। अरे राहुल बाबा, शेख चल्ली के सपने मत देखो, ना आपको वापिस आना है ना धारा 370 को आना है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? मोदी जी ने हटा दिया। एक कांग्रेस वाले कहते हैं ट्रिपल तलाक मत हटाओ, हम वापिस लाएंगे। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण एपीसमेंट की राजनीति। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, अरविंद जी यहां खड़े हैं, मैं आपको बताता हूं, हाँ, हल्दी का क्रॉप बहुत बड़ा होता है या नहीं होता है? टर्मरिक का क्रॉप बड़ा होता है या नहीं होता है? सालों से टर्मरिक बोर्ड बनाने की मांग थी और ये अरविंद धर्म प्रेम मोदी जी के इतने पीछे पड़ गए कि मोदी जी ने टर्मरिक बोर्ड बनाकर हल्दी किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। भाइयों बहनों, उसके हेडक्वार्टर के लिए भी यही आपके यहाँ बने, इसके लिए भी अरविंद पीछे पड़े हैं। इसको दूसरी बार एमपी बना दो, हेडक्वार्टर भी आपके यहाँ निश्चित रूप से आ जाए। भाई और बहनों, यहां बीड़ी वर्कर्स, इनके अस्पताल की डिमांड है। मैं मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, अरविंद भाई को जिता दो, बीड़ी वर्कर का अस्पताल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। मुझे बताओ, आप सभी लोग PFI पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ये लोग ना बोलते थे, मगर मोदी जी ने एक ही दिन में 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर PFI पर बैन लगाकर देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया। ये ओवैसी PFI पर बैन का विरोध करते हैं। अरे ओवैसी, जितना विरोध करना है उतना करो। PFI जैसी संस्थाएं इस देश में नहीं चल पाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। भाई और बहनों, यहां पर कोरूटल और बोधन चीनी मिल हुआ करते थे और उसको बंद करने का काम TRS और कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं चीनी गन्ना के सारे किसानों को कहना चाहता हूं, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो कोऑपरेटिव बेसिस पर किसानों को मुनाफा मिले, ऐसी चीनी मिल हम फिर से बनाने का काम करें। भाइयों बहनों, अभी यहां जो विपक्ष का उम्मीदवार है उसको ढूंढना पड़ता है या नहीं पड़ता है? 5 साल से लापता है। अरविंद को चुनकर दो, बुलाए बगैर आपके यहाँ रोज आने का काम अरविंद भाई करेंगे। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार बनाई, उन्होंने अपने तेलंगाना राज्य को कांग्रेस का ATM बना दिया। देश भर में GST लगता है, यहां RR टैक्स लगता है।
तेलंगाना में एक आरआर टैक्स है, मालूम है? आरआर टैक्स क्या है? राहुल रेवंत टैक्स का नाम आरआर टैक्स है। हर रोज सैकड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा कर दिल्ली के दरबार में भेजने का काम एक कांग्रेस पार्टी करती है। भाइयों बहनों, पसंदगी दो लोगों के बीच में है। एक 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद भी एक 25 पैसे का आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी। आप बताओ, राहुल बाबा और नरेंद्र मोदी में किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? जोर से बोलो, किसको बनाओगे? अरे और जोर से बोलो, किसको बनाओगे? अगर नरेंद्र मोदी को बनाना है तो अरविंद भाई के नाम के सामने कमल का निशान है, उस पर बटन दबाना है। दबाएंगे क्या? भाई देखो, बटन तो दबाना, परंतु इतनी जोर से दबाना कि बटन यहां तेलंगाना में दबे और करंट इटाली में जाकर लगे। भाई और बहनों, ये असदुद्दीन ओवैसी, बीआरएस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये मुसलमानों का तुष्टीकरण करने वाली एबीसी है। ए से मतलब है असदुद्दीन ओवैसी, बी से मतलब है बीआरएस, सी से मतलब है कांग्रेस पार्टी। ये तीनों लोग इकट्ठा होकर मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबे रहते हैं। ये लोग भगवान राम की शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाते हैं, रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं देते हैं, हैदराबाद मुक्ति संग्राम की याद में हैदराबाद विमोचन दिन मनाने नहीं देते हैं, ये सीए का विरोध करते हैं, ये यूसीसी का विरोध करते हैं, और ये तीनों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी विरोध करते हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग झूठ के आधार पर पॉलिटिक्स करते। कांग्रेस पार्टी ने कहा मोदी जी बहुमत में आएंगे तो रिजर्वेशन हटा दे। अरे भाई, अक्कल कहां घास चरने गई है? मोदी जी के पास 10 साल से पूर्ण बहुमत है। कितने साल से है भाई? जोर से बोलो, कितने साल से? मोदी जी ने पूर्ण बहुमत का उपयोग